मौलाना साहब, मैं एक बात आपसे कहना जरूर चाहता हूं। आप एक धर्मगुरु हैं। मैं इनके बगल में, ये मेरे बगल में स्टूडियो में खड़े हुए हैं रागी जी। मैंने इनकी पूरी बात सुनी थी। इनका इस्लाम, एक सुन ले मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बिलीफ्स के बारे में एक बात कही कि ये कि उनका बिलीफ सिस्टम, इस्लाम का बिलीफ सिस्टम ये है। उन्होंने ये बात कही। इन्होंने किसी भी इस्लामिक किसी भी इस्लामिक धार्मिक कैरेक्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इन्होंने इस्लाम के किसी भी धार्मिक शख्सियत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कोई एक और आपने बोला, और आपने बोला कि कुरान में आपने बोला, ये फर्क है। दानिश कुरैशी जी ने भी जाति प्रथा पर, दलितों पर अत्याचार पर सब बोला। वो अलग टिप्पणी है। आपने जो अभी नाम लिए हैं, ये टिप्पणियां जो हैं, यही आती हैं धार्मिक भावनाएं आहत करने के दायरे में। मेरा एक सवाल है, 10 सेकंड दीजिए प्लीज। ये वक्त रागी जी का, अगर ये इजाजत दें। सौरभ जी, आप नहीं, रागी जी बोल ले, मैं उसके बाद बोल लूंगा। सौरभ जी सौरभ जी एक बात कहना चाहता हूं। सौरभ जी 10 सेकंड रागी जी से हाँ, बोलिए। मैं सिर्फ रागी जी से कहना चाहता हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। एक दिन अफ्तार पे मेरे घर आ जाओ, अभी इन दिनों हफ्ते इतवार को, और घर में छत पे जाके मेरी टंकी देखना कि वो किस रंग की है, और उसके बाद टेलीविजन पे बैठ के बोलना कि ये भ्रम फैलाना कि मुसलमान हरी टंकी है। ऐसा भ्रमित रामानी जी, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, और मैं कई अपने मौलाना मित्रों के यहाँ जाता हूँ, जरूर आऊंगा। एक व्यक्ति के सवाल यहाँ एक व्यक्ति का नहीं है कि वो कैसे जीता है। सवाल है कि मुस्लिम समाज की मानसिकता में ऐसा क्यों आया है कि जिन टंकियों को, सर प्लीज बहुत सारे मैंने आपसे हस्तक्षेप नहीं किया, आपको सुना है बहुत। आप मेरी बात को सुन लीजिए। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक इमर्ज करता हुआ पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। ये जिद कि हम हिजाब पहनेंगे, ये जिद कि हम नकाब पहन करके ही बाहर निकलेंगे, ये जिद कि हम अपने पानी की टंकियों को, पहले काला हुआ करता था, अब मैं हरा करूंगा, क्योंकि ये हरा जो है वो इस्लाम का ये हो गया है, प्रतीक हो गया है। मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था। यही सोच कट्टरता की सोच है। हमने सुन लीजिए गलत है। नहीं, आप सर्वे करा लीजिएगा, आप सर्वे करा लीजिएगा, आप उन कंपनियों को सर सर्वे करा लीजिएगा। मैं तो वही कह रहा हूं ना, उन कंपनियों को आप इस देश में हिंदू बहुसंख्यक देश में आप हलाल मीट थोपना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एयर इंडिया जो है वो हलाल मीट पे करे, हलाल लिपस्टिक हो। तो यही मानसिकता है, और इस मानसिकता का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। और एक बात और, इस्लाम यदि इतना ही शांति प्रिय होता तो दुनिया के पूरे संघर्ष में 89% जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका एक हिस्सा इस्लाम को मानने वाले लोग का है। चलिए ठीक। और आप ही कत्लेआम करते हैं, ठीक। लोगों का कत्लेआम करते हैं। इसलिए आप अंदर झांक करके देखिए कि ये वाकई शांति प्रिय है या नहीं है। ठीक है हिंदू भाई साहब, इससे ज्यादा शांति प्रियता कहा जाती हो। आप सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए जहां इस्लामिक डोमिनेंट हो और वहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिज्म नहीं हो। इस्लामिक डोमिनेंस 700 साल भारत में रहा है। अब उस पे एक अलग बात हो सकती है, वो अंतरराष्ट्रीय लड़ाई की एक अलग बहस हो सकती है। 700 साल भारत में इस्लाम ने रूल किया है, और उसके बाद भारत में हिंदू मिनॉरिटी मौजूद है। इससे ज्यादा अच्छा ठीक है, रहमानी साहब, इसलिए हजारों मंदिर तोड़ दिए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ये आप जो विषय चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा विषय रागी साहब, प्रोफेसर साहब इस पर एक बड़ी बहस कर लेंगे बाद में। अभी आज जो विषय उस पर हम बात कर रहे हैं, दानिश कुरैशी बोले प्लीज। दानिश कुरैशी जी की आवाज है, रहमानी जी इनके बाद। रहमानी जी इनके बाद अली के लिए मैं आपको बताऊं कि इनका क्या स्टेटमेंट है। किसी जमाने में जब ये भाजपा में नहीं थे, तब वो ये कहते थे
कि इस सारे फसाद की जड़ संघ परिवार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मना कर दे कि ऐसा नहीं कहते थे। इसलिए सबके स्टेटमेंट तो कोट करते हैं लेकिन खुद के भूल जाते हैं। दूसरी बात, सबरीमाला पे वो कोई फॉर्मूला नहीं मानते, वो कोई स्टेटमेंट नहीं कोई जजमेंट नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बाकी सारे लोगों को बताएंगे। वो बात करेंगे आस्था की, तो आस्था के नाम पे नवरात्रों में मीट बैंड हो जाना चाहिए। उनकी आस्था मेरी आस्था से बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाई माइक पे हनुमान चालीसा की या अजान की, तो बोले ये कानून नहीं मानते। तो ये जो क्या कहते हैं फर्जी जो चीजें हैं, आपने जो ड्यूअल स्टैंडर्ड बना रखे हैं ना, मुझे लगता है इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। और आप जितना जल्दी बाहर निकल जाएंगे ना, उतना जल्दी देश में शांति का माहौल हो जाएगा जो पहले था। जो इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिलके सारे त्योहार मना रहे थे और खुशियां थी, आपने उसमें आग लगाने का हो गया था। अच्छा ठीक है दानिश साहब, ठीक है, आस्था की, मैं तो कह रहा हूं आस्था की बात आपको मुबारक, इनको मुबारक, मैं अपने पास रखूंगा। लाउड स्पीकर का आस्था से क्या लेना देना है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो कानून की बात बता रहा हूँ। लाउड स्पीकर का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप फजर की अजान की बात कर रहे थे, मैं आपको फजर की अजान की बात बताऊं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, उसके अंदर में जो फोकस किया गया है वो सूर्योदय का समय किया गया। अब आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कितने बजे सूर्यास्त होता है? वहां रोजे का कितने बजे का टाइम है? सर ये आपको मैं बता दूं दानिश साहब, वो मैंने भी वो जजमेंट पढ़ा है। उस जजमेंट में तो इतना रिलैक्सेशन दिया गया है, किसी धर्म के अगर कोई विशेष दिन हो या पर्व हो तो उसमें रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन वो रिलैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट, सुन ले एक सेकंड सर, वो रिलैक्सेशन केवल और केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। वो आपका एसडीएम, एडीएम ये सब लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वरना बेसिक लेट डाउन प्रिंसिपल है, सुबह 6 से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में ही कोई भी लाउड स्पीकर बजेगा, चाहे किसी भी काम के लिए, अन्यथा नहीं बज सकता। तो वो रिलैक्सेशन एक अलग विषय है। उसको रिव्यू लेने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अजान के टाइम पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग है। मैं कह रहा हूं अजान के लाउड स्पीकर की जरूरत क्या है आपको? अरे जो अगर कानूनी दायरे में रहकर अजान माइक में हो सकती है तो दिक्कत क्या है आपको? अब ऐसे तो फिर मैं आपसे यही तो कह रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था, कानूनी दायरे में रहकर के। सर मैं एक सेकंड, ऑडियो सुनिए सौरभ, ऑडियो जो है उसके डेसिबल जो कानून के मुताबिक है, उसमें अजान होगी तो आप क्या करेंगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो उतना तो हो, बस तो बात ये होनी चाहिए। लेकिन आप बात ये जब करते हैं ना कि अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, प्रॉब्लम इससे। उसका जवाब आपको अभी रागी जी ने दे दिया, इन्होंने तो खुलकर कहा कि ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। चलिए ठीक, गौरव भाटिया लास्ट कमेंट, गौरव भाटिया आखिरी कमेंट आज का। सौरभ जी देखिए, कानून की कम जानकारी की वजह से इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में यह है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा किसी भी धार्मिक स्थल पे। अगर हिंदुओं को दिक्कत नहीं, जैनियों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बौद्ध को नहीं, तो केवल मुसलमानों को क्यों दिक्कत है? दूसरी बात, पूरे दिन 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा, आप बताते हैं पोल्यूशन होगा, ये दिन के समय दिक्कत नहीं है। शांत करा दिए, बोलिए प्लीज शांत। इनके बीच में मैं बोला नहीं था सौरभ जी, रहमानी जी आपकी बात और रिकॉर्ड आ गई। आपने कहा लाउड स्पीकर जरूरी भी नहीं है अजान के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है कि कानून में रहकर के लाउड स्पीकर कोई आता है कि दिक्कत करने के लिए तो हम भी तैयार। चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक सेकंड सर प्लीज, कोई दिक्कत समय जा रहा है, एक इनको बात खत्म करने दें सर, समय इतना ही था। बोलिए गौरव। देखिए सौरभ जी, आज आपकी चर्चा में नमाजवादी पार्टी, मुस्लिम पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं आई है। मालूम है क्यों नहीं आई है? आज जब आप पूछते कि अपने वोट बैंक के साथ खड़े हो गए या संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के, तो फंस जाते। कहना पड़ता वोट बैंक के साथ, तो चुपचाप खिसक लिए, वरना रोज आ जाते हैं चिकन चिल्ली करने। आज गायब हो गए। आपने बुलाया भी होगा, आज मना कर दिया गया होगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा होगा। अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे 2-4 फोन आ जाएंगे, मैं क्लियर कर दूं, हमने कांग्रेस पार्टी को इनवाइट नहीं किया था प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, एक सवाल मेरे समय में से जल्दी से पूछ लीजिएगा। ये जो कहा जाता है कि मूर्ति पूजन करने वालों को मार दो, काफिरों को मार दो, तो वो संविधान के खिलाफ है। तो क्या यहां पे ये मानेंगे कि कुरान से वो हट जाना चाहिए? 3 मुसलमान भाई बैठे हैं, शांति सौहार्द के लिए, संविधान में आस्था के लिए। वो जो आयत है जो कहती है कि काफिरों को मार दो, जो बुत परस्त है उनको मार दो, वो हटा लेना। पूछ लीजिए तीनों से एक एक करके। कार्यक्रम का सबसे जरूरी प्रश्न है ये, वर्ष नंबर कोट कीजिए और उसके रेफरेंसेस देखिए आगे पीछे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।